Hello, hi. So we are doing unit 15 of CFN2 and the name of the unit is Assessment of Nutritional Status. अब न्यूट्रिशन मैटर क्यों करता है? न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए ब्रिक्स एंड मोटार की तरह है और हेरिडिटी एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। अच्छा न्यूट्रिशन डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है हमारी बॉडी के साइज़ पे, ब्रेन की डेवलपमेंट पे, वर्क परफॉर्मेंस पे और लॉन्गेटिविटी में। बॉडी साइज़ डिटरमाइन करता है कि आप अपनी जेनेटिकली पोटेंशियल वाली हाइट और वेट तक पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे हो। ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है, जो ब्रेन होता है वो फास्टेस्ट ग्रो होता है फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी से लेके 10 मंथ्स की एज तक। जो मतलब प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ से 10 मंथ की एज तक जो होता है सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो होता है ब्रेन। एंड बाय द एज 2 साल की उम्र तक 90% ब्रेन का साइज जो होता है वो डेवलप हो जाता है। वर्क परफॉर्मेंस की बात करें तो जो इंडिविजुअल वेल फेड होते हैं उनका हायर वर्क आउटपुट होता है और बेटर कंसंट्रेशन होता है। लॉन्गिटिविटी की बात करें मतलब लाइफ स्पैन, आप कितना जियोगे। अच्छा न्यूट्रिशन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। तो हमने देखा है कि अच्छे न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट हमारे बॉडी साइज, ब्रेन डेवलपमेंट, वर्क परफॉर्मेंस, लॉन्गेटिविटी इन सब पे पड़ता है। अब न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है? न्यूट्रिशनल स्टेटस मतलब आपकी बॉडी की करंट कंडीशन, किस बेसिस पे कि आप क्या न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, उस बेसिस पे आपकी बॉडी की जो कंडीशन होती है उससे बोला जाता है न्यूट्रिशनल स्टेटस। सो न्यूट्रिशनल स्टेटस इज द करंट कंडीशन ऑफ योर बॉडी बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट्स इट रिसीव। एक अच्छा स्टेटस कब होता है? जब करेक्ट बॉडी वेट होता है, हेल्दी कॉम्प्लेक्शन होता है, ब्राइट आइज होती हैं और हाई एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो उसको एक अच्छा स्टेटस माना जाता है। अब असेसमेंट करने के कि हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है या नहीं है, ये स्टेटस को जज करने के लिए अलग अलग असेसमेंट मेथड हैं, जैसे कि एंथ्रोपोमेट्री जिसके अंदर बॉडी मेजरमेंट किए जाते हैं, देन क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसके अंदर क्लिनिकली मतलब कि देखा जाता है, आपके फिजिकल डेफिशिएंसी के साइंस देखे जाते हैं, देन बायोकेमिकल असेसमेंट जिसमें कि बॉडी से फ्लूइड को टेस्ट किया जाता है न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन देखने के लिए, एंड लास्टली डाइटरी असेसमेंट। तो ये 4 तरीके हैं जिससे कि असेस किया जाता है न्यूट्रिशनल स्टेटस। सबसे पहले एंथ्रोपोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ बॉडी साइज, इसमें बॉडी के साइज को मेजर किया जाता है। ये सबसे कॉमन मेथड है असेस करने के लिए ग्रोथ, पर्टिकुलरली बच्चों के में ये ज़्यादा किया जाता है बॉडी का मेजरमेंट। पहला आ जाता है इसमें वेट। वेट से पता चलता है कि आपका करंट लेवल क्या है फूड इनटेक का। बच्चों में जो नॉर्मल एक जो नया बच्चा बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसका नॉर्मल वेट 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच होना चाहिए। बेबीज़ जो है उनका वेट हमें लगातार हर महीने चेक करना चाहिए ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर कि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं। टूल्स क्या यूज़ करते हैं वेट करने के लिए? हम बीम बैलेंस स्केल्स या फिर हैंगिंग स्प्रिंग स्केल्स यूज़ किए जाते हैं वेट के लिए। हाइट की बात करें मतलब लेंथ की, तो हाइट इंडिकेट करता है लीनियर ग्रोथ। एक बच्चे की हाइट जो है वो इंक्रीज़ होती है 50% फर्स्ट ईयर में, और 2 साल की उम्र तक एक बच्चा जो है वो अपनी हाफ अडल्ट हाइट तक पहुंच जाता है। मेजरमेंट टूल्स, हाइट को मेजर करने के लिए क्या टूल्स लिए जाते हैं? पहला है इन्फेंटोमीटर। ये एक वुडन बोर्ड होता है जो यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए लेंथ इन्फेंट्स की। इन्फेंट्स को लिटा दिया जाता है क्योंकि वो खड़े नहीं हो सकते, तो उनकी हाइट मेजर करने के लिए इन्फेंटोमीटर का यूज़ किया जाता है जो एक वुडन बोर्ड होता है। और वर्टिकल स्केल यूज़ किया जाता है बड़े बच्चों के लिए और अडल्ट्स के लिए जो स्टैंड होते हैं अगेंस्ट अ वॉल। अब थर्ड मेथड है असेसमेंट का अंडर बॉडी मेजरमेंट, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई। बीएमआई को कैलकुलेट किया जाता है चेक करने के लिए कि एक इंसान अंडरवेट है, नॉर्मल है, ओवरवेट है, ओबीस है। इस सब को चेक करने के लिए बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है। बीएमआई का फॉर्मूला है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट मीटर स्क्वायर। अब बच्चों के अंदर क्या देखा जाता है? वेट फॉर हाइट। ये एक इंडिपेंडेंट है। लो वेट अगर है हाइट के हिसाब से तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा पतला है इंसान, और अगर हाई वेट है फॉर हाइट इसका मतलब
ओबेसिटी है। नेक्स्ट मेथड है बॉडी मेजरमेंट का सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट। ये 0 से 5 ईयर्स तक के बच्चों में किया जाता है और ये बहुत ज़रूरी होता है मॉनिटर करने के लिए डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड में। पहला आ जाता है हेड सर्कमफ्रेंस। इसको मेजर किया जाता है नॉन स्ट्रेच टेप को यूज़ करके ओवर द ऑसिपिटल प्रोमिनेंस, मतलब बैक ऑफ द हेड। ये नॉन स्ट्रेच टेप यूज़ किया जाता है एंड सेंटर ऑफ द फोरहेड तक ये यूज़ किया जाता है। रैपिड ग्रोथ जो होती है वो अप टू 6 मंथ में होती है, जिसमें हम ये हेड सर्कमफ्रेंस को मेजर करते हैं। दूसरा सर्कमफ्रेंस आ जाता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस। ये मेजर किया जाता है एट द निप्पल लाइन। इसके की इंडिकेटर्स हैं, बर्थ के टाइम पे हेड का साइज जो होता है सर्कमफ्रेंस वो बड़ा होता है चेस्ट से। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो हेड और चेस्ट अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, और 6 महीने से ज़्यादा का जब बच्चा हो जाता है तो चेस्ट की सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हेड। मैल न्यूट्रिशन के साइन है कि अगर चेस्ट हेड का रेशियो लेस देन 1 है बिटवीन 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स, तो इसका मतलब कि जो बच्चा है वो अंडर नरिश्ड है। देन थर्ड सर्कमफ्रेंस है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। इसमें मेजर किया जाता है मसल एंड फैट रिजर्व्स। मेजर किया जाता है एट द मिड पॉइंट, शोल्डर टिप से एल्बो के बीच में। कट ऑफ क्या होता है, मेजरमेंट अगर 12.5 सेंटीमीटर से कम है तो वो इंडिकेट करती है माल न्यूट्रिशन, और ये बहुत यूज़फुल होता है इमरजेंसीज और फेमाइंस में। तो 3 तरह के सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट हमने देखे, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस एंड मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। इसके बाद है स्किन फोल्ड्स। स्किन फोल्ड्स क्या होता है, ये मेजर करता है फैट लेयर, स्किन के नीचे जो फैट लेयर होती है उसको मेजर किया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 50% बॉडी का फैट। इसको मेजर किया जाता है यूजिंग स्किन फोल्ड कैपिलर्स। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी इंसर्ट कर रखी है। अगर लो रीडिंग है तो वो इंडिकेट करती है अंडर न्यूट्रिशन, हाई रीडिंग है तो वो इंडिकेट करती है ओबेसिटी। ग्रोथ को मॉनिटर करना क्यों ज़रूरी है, इसका गोल है डिटेक्ट करना कि अगर ग्रोथ स्लो है तो एक बच्चा पूरी तरह मैल न्यूट्रिश हो, वो दिखने लगे उस पर, उससे बेटर है उससे पहले डिटेक्ट कर लिया जाए, ये गोल है। अब बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर कब करना चाहिए, 0 से 1 ईयर के बीच में हर महीने मॉनिटर करना चाहिए। जब बच्चा 2 साल का हो जाए सेकेंड ईयर में हर 2 महीने में ग्रोथ को मेजर किया करना चाहिए, और 3 से 5 साल तक वंस एवरी 3 मंथ्स मेजर करना चाहिए। एनालिसिस क्या है, ग्रोथ को मॉनिटर कैसे करा जाएगा, वेट को प्लॉट करके अगेंस्ट एज एक ग्रोथ चार्ट में। अगर राइजिंग कर्व है तो मतलब अच्छी बात है, अगर फ्लैट या फॉलिंग कर्व है तो कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। अभी तक हमने देखा बॉडी मेजरमेंट से असेसमेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस की। अगर अडल्ट, अभी तक बच्चों का देखा था, अडल्ट का करना हो तो अडल्ट जो है होते हैं वो जर्नली मेंटेन करते हैं अपना वेट जब वो अटेन कर लेते हैं एज 25। दूसरा असेसमेंट होता है वेस्ट टू हिप रेशियो। ये इंडिकेट करता है एब्डोमिनल ओबेसिटी। मेन अगर उनका वेस्ट टू हिप रेशियो मोर देन 1 है तो रिस्क है, और विमेन का अगर मोर देन 0.85 है तो रिस्क है। अब पहला हमने देखा था बॉडी मेजरमेंट। दूसरा मेथड आ जाता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर हम बॉडी के फिजिकल साइंस देखते हैं डेफिशिएंसी के, जैसे हेयर, अगर हेयर से चमक गायब हो रही है, ईजिली प्लक हो रहे हैं, रेडिश ब्राउन कलर के हो रहे हैं, तो इसका मतलब प्रोटीन या एनर्जी की डेफिशिएंसी है। फेस, अगर मून फेस हो गया है, पफ़ी चीक्स हो गया है, तो मतलब सीवियर माल न्यूट्रिशन है बेसिकली प्रोटीन का। आइज़, नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है बहुत ज़्यादा तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। माउथ्स और लिप्स के पास क्रैक्स आ रहे हैं कॉर्नर्स में तो मतलब विटामिन बी की डेफिशिएंसी है। टंग जो है वो मेजेंटा या रॉ ब्राइट रेड हो रही है तो बी विटामिन की डेफिशिएंसी है। गम बहुत स्पंजी हो रहे हैं, स्पॉन्जी ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, स्कर्वी है। अगर नेक में थायराइड इन्लार्जमेंट हो रहा है, गॉइटर हो रहा है तो आयोडीन की डेफिशिएंसी है। लेग्स, अगर बो लेग्स हैं, नॉक नीज हैं तो इसका मतलब विटामिन डी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम चेक करते हैं बॉडी के फिजिकल साइंस डेफिशिएंसी के। नेक्स्ट असेसमेंट का मेथड है बायोकेमिकल असेसमेंट। इसके अंदर हम टेस्ट करते हैं बॉडी के फ्लूइड्स जैसे कि ब्लड और यूरिन मेजर करने के लिए न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन। जैसे अनीमिया में उसको पता लगाने के लिए कि अनीमिया तो नहीं है, हम मेजर करते हैं हीमोग्लोबिन लेवल्स। अडल्ट की 12 से कम नहीं होनी चाहिए और मेन की 13 से कम नहीं होनी चाहिए।
आयोडीन डेफिशिएंसी अगर देखें तो इसको मेजर किया जाता है यूरिनरी आयोडीन कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू। अगर लेस देन 20 है तो वो इंडिकेट करता है कि सीवियर डेफिशिएंसी है। प्रोटीन स्टेटस को मेजर किया जाता है सीरम एल्बुमिन से। ये इंडिकेट करता है हाई रिस्क, मतलब अगर 2.8 से कम है तो हाई रिस्क है। विटामिन ए मेजर किया जाता है सीरम विटामिन ए से। अगर 20 से कम है तो ये इंडिकेट करता है डेफिशिएंसी। तो ये है बायोकेमिकल असेसमेंट। इसके बाद है डाइटरी असेसमेंट। डाइटरी असेसमेंट में हम न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करते हैं और इम्प्रूव करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगर हमें अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव करना है तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक इंसान खाता क्या है। तो इसका मेथड क्या होता है, अपने 24 आवर को रिकॉल करना होता है। इसका प्रोसीजर है, पहले सिलेक्ट करना होता है नॉर्मल वर्किंग डेज, फेस्टिवल्स या हॉलीडेज़ को अवॉइड करना चाहिए। अपने नॉर्मल वर्किंग डेज़ को सिलेक्ट करना चाहिए। देन रिकॉर्ड करना चाहिए कि आपने क्या क्या फूड, स्नैक, बेवरेजेस कंज्यूम करे लास्ट 24 घंटे में। फिर कन्वर्ट करना होता है अमाउंट को रॉ वेट में। इवैल्यूएशन होता है, कंपेयर किया जाता है कि आपने जो भी इनटेक किया फूड का उसे कंपेयर किया जाता है फूड गाइड से, सर्विंग से, आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से फूड ग्रुप से क्या चीज़ मिसिंग है और क्या इनसफिशिएंट क्वांटिटीज़ है। तो ये चौथा मेथड था डाइटरी असेसमेंट। तो हमने 4 मेथड देखे। पहला था बॉडी मेजरमेंट, फिर उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन, देन बायोकेमिकल असेसमेंट एंड लास्टली डाइटरी असेसमेंट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ गिव इट अ thumbs up, subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.